हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ धर्मेंद्र वर्मा और आप देख रहे हैं धर्मेंद्र टेक्निकल लर्निंग। इस लेसन के माध्यम से हम लोग देखेंगे पार्ट ऑफ स्पीच। किसी भी वाक्य को लिखने व बोलने के लिए जो शब्द के ग्रुप का यूज़ किया जाता है उसे पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तो आइए देखते हैं पार्ट ऑफ स्पीच का डेफिनेशन किस प्रकार है। Group of words are used together in a specific manner to write or speak a sentence. Every single words in a sentence is given our name, that is noun, pronoun, verb, etc. तो शब्दों के सही प्रयोग को समझने के लिए इन 8 कैटेगरीज को हम लोग एक एक करके देखेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच को 8 भागों में भी डिवाइड किया गया है। डिफिनेशन देखते हैं। To understand the sequence of words so that sequence deliver the correct message, these words are categories in 8 categories which are called the part of speech. Part of speech को 8 भागों में डिवाइड किया गया है, जो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। तो आइए देखते हैं। पहला है नाउन। किसी भी व्यक्ति, जगह या प्राणी के नाम को हम लोग नाउन या फिर संज्ञा कहते हैं। किसी भी प्राणी, जगह या फिर वस्तु। दूसरा है प्रोनाउन। प्रोनाउन मतलब सर्वनाम। सर्वनाम का यूज किसी स्थान पर किया जाता है, जैसे कि संज्ञा के स्थान पर हम प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं। तीसरा है वर्ब। वर्ब वे क्रिया होते हैं जिसके माध्यम से हम लोग सब्जेक्ट के सिचुएशन व स्थिति को पहचानते हैं। वर्ब मतलब उड़ते, जागते, बैठते, खाते, पीते, इन सब को क्रियाएं कहते हैं। चौथा है एडजेक्टिव, विशेषण। जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसके बारे में कुछ अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन देता है, उसको हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। पांचवा है एडवर्ब। एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण। जो किसी क्रिया की, किसी विशेषण की या किसी दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है या उसके बारे में कुछ अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन देता है, उसे एडवर्ब कहते हैं। छठवा है प्रीपोजिशन, संबंध सूचक वाक्य। प्रीपोजिशन वे शब्द होते हैं जो किसी नाउन या फिर प्रोनाउन और किसी अन्य दूसरे पार्ट के बीच में इसको हम लोग यूज करते हैं। सातवां है कंजक्शन। यह दो शब्दों या फिर वाक्यों को जोड़कर बनाया जाता है, इसे जोड़ने के बाद इसका अर्थ ही बदल जाता है। आठवां है इंटरजेक्शन। भावनाओं की व्यक्तित्व करने वाले शब्द व शब्दों के समूह को इंटरजेक्शन कहते हैं। अगर मेरा वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।